हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 2 बज रहे हैं। हाँ, 2 बज रहे हैं और दोपहर से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी है रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन मैंने साड़ी पहनी है। और ये जो ब्लाउज़ मैं लेकर आई थी अपने मायके से, वो फाइनली जो है मैंने स्टिच करवा ली है, सिलवा ली है। तो मैंने रेड और ग्रीन दो ये मैं ब्लाउज़ लेकर आई थी। ये मतलब कपड़ा लेकर आई थी ये, और सिंपल है, मतलब अस्तर नहीं है इसमें, अस्तर वाले ब्लाउज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल कपड़ा है। और ये 2 कलर में लेकर आई थी। मैंने सोचा था मैं सिलवा लूँगी और फिर जो है किसी भी साड़ी के साथ पहन लूँ, जो रेड और जिसमें थोड़ा सा ग्रीन टच हो ना। तो जैसे ये इस साड़ी के साथ भी जा रहा है, और भी अगर मेरे पास कोई रेड ग्रीन साड़ी होगी तो उसके साथ भी जाएगा। और इसी तरह का मैंने एक रेड भी सिलवा लिया है। ठीक है जी। और अभी से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और चूड़ियाँ भी रेड रेड ग्रीन ग्रीन मैंने चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि मैं गई थी मंदिर गई थी सुबह में आज। आप लोगों को नहीं लेके गई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी उस टाइम डेड थी और मुझे ज़रूरी था आज, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट था मेरा जाना वहाँ पर। तो इस वजह से मैं वहाँ गई थी, पर आप लोगों को साथ में लेकर नहीं गई क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जो है ब्लॉग शुरू कर देते हैं। और आज क्या करूँगी पूरा दिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर आप लोगों से बात हो ही नहीं पाती। तो फिर मैंने सोचा चलो आज एक अच्छी सी स्टार्ट कर दी जाए ब्लॉग की। आज तो पोपट हो गया। दोपहर 2 बजे मैंने ब्लॉग शुरू किया था और उसके बाद अभी आप लोगों से सीधा शाम के 7:30 बजे मिल रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने ब्लॉग शुरू किया उसके बाद जो है घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, मतलब पतिदेव के कुछ रिश्तेदार आ गए थे। तो मैं जो है पूरा दिन उनके साथ ही मेरा निकल गया और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन लोगों से मैं आप लोगों को नहीं मिलवा सकती थी, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी सीधा आप लोगों से 7:30 बजे मिल रही हूँ। मतलब 2 बजे ब्लॉग शुरू किया था और 7:30 बजे आप वापस मिल रही हूँ आप लोगों से। पतिदेव आ गए हैं शॉप से, आज जल्दी आ गए हैं थोड़ा, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। 2-3 दिन से ऐसे ही मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है, मतलब चिप 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 मौसम हो रहा है। तो जल्दी आ गए हैं शॉप से। और मैंने जो है कपड़े समेटे अभी, वरना तो शाम को कर लेती हूँ, पर आज जैसे बताया कि गेस्ट आ गए थे तो थोड़ा लेट ही हो गया है काम में मुझे। क्योंकि घर पे वही आता है कि जब कोई आ जाता है ना, तो हमारा रूटीन जो भी रहता है वो सारा जो है इधर उधर हो जाता है गेस्ट आने से। तो बस कपड़े मैंने अभी समेटे हैं और बुलबुल बंधवा रही है टाई अपने पापा से, क्योंकि मुझे तो टाई बांधना आता नहीं है, मैंने कभी सीखा भी नहीं। जब गुड्डू छोटी थी तो मेरे देवर जी बांध देते थे उसके टाई, और फिर गुड्डू ने सीख लिया था तो फिर गुड्डू बांध देती थी बुलबुल के टाई। और अभी जो है पतिदेव बांधते हैं। मुझे टाई बांधना बड़ा झंझट वाला काम लगता है, मुझे आती भी नहीं है। और हमारे स्कूल के टाइम में तो टाई वगैरह होती भी नहीं थी, ये भी आजकल बच्चों के जो है हो गया ये सिस्टम। तो पतिदेव ने जो है, आती तो पतिदेव को भी ऐसी सी है टाई बांधनी, बट उन्होंने सीख ली है, वो बांध देते हैं बुलबुल को टाई। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ अभी शाम की सांझ की आरती करने के लिए। आरती मैंने कर दी है और ये थोड़ी सी बाती रखी थी दिया के लिए, वो उनको मैं भिगो कर रख रही हूँ घी में। और घी को मैंने जो मतलब वो नहीं किया, पिघलाया नहीं है, मतलब जैसा था उसी में मैंने करके रख दिया। क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे में मैं बातियाँ रखती हूँ तो ज़्यादा गर्म घी उसमें नहीं डालूंगी, तो इसी तरह से मैंने बना कर उसको छोड़ दिया है। और इधर आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाना बनाने में आज थोड़ा सा लेट ही हो गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि दिन में गेस्ट आ गए थे, उसके बाद शाम का जो भी रूटीन होता है सब लेट 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 चलता गया। मतलब जो भी शाम के काम होते हैं सब लेट ही हो गए थे। और तो फिर अब जो है फटाफट मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, पापड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो 5 मिनट में बन जाती है। सबसे इजी होता है इसको बनाना। हालांकि पापड़ की सब्ज़ी जो है ना काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, और कहाँ कहाँ पापड़ की सब्ज़ी बनाते हैं ये मुझे ज़रूर बताना। हमारे राजस्थान में तो बनाते हैं, मैं तो जैसे इस तरह से बना रही हूँ। मैंने जैसे तेल लिया है, जीरा डाल दिया है, और एक कटोरी में मैंने सारे मसाले लिए हैं। मतलब 2 चमची धनिया लिया है, और लाल मिर्च लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है। नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि पापड़ में नमक रहता है। तो बस इसको जो है छोंक देंगे, और फिर जब ये पानी अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें पापड़ डाल देंगे। तो सब जगह अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरे ससुराल में तो इस तरह से कच्चे पापड़ की बनाते हैं सब्ज़ी, और मेरे मायके में बनाते हैं पापड़ को सेक के। तो अलग अलग तरीका होता है सब जगह बनाने का, पर ये सब्ज़ी बनाना होता बहुत आसान है।
मैंने फ़र्स्ट जो सब्ज़ी सीखी थी शादी से पहले वो पापड़ की सब्ज़ी थी। तो बस इसमें पापड़ डाल देने और पापड़ डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि पापड़ जो है फिर टूट जाएंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे। बस एक उबाल आने तक इसको पकाना है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद इसको ढककर छोड़ देना है ताकि जो कसूरी मेथी की खुशबू है वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से हो जाए। और ये सब्ज़ी मतलब सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और बड़े शौक़ से खाते हैं, पतिदेव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बुलबुल भी बड़े शौक़ से खाती है। तो जब भी मतलब मुझे बहुत जल्दी में कोई सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं पापड़ की सब्ज़ी बनाती हूँ। पापड़ बना लेते हैं, बड़ी बना लेते हैं। बड़ी तो खैर अभी जो है गर्मियाँ हैं, इतनी ठंड नहीं है, तो सर्दियों में अच्छी लगती है बड़ी की सब्ज़ी। तो इस वजह से मैंने बना ली है फटाफट पापड़ की सब्ज़ी। और अब रोटियाँ जो है सेक लूँगी। आटा जो है सुबह का मतलब दोपहर में जो आटा मैंने लगाया था वो रखा था, तो आटा मैंने अभी लगाया नहीं है, जो है बस उसी से रोटियाँ बना लूँगी। तो इस तरह से चल रहा है अभी आज का रूटीन व्लॉग। मतलब मुझे खुद को बड़ी हंसी आई कि मैंने व्लॉग शुरू कर दिया और फिर मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। खैर रोटियां वगैरह मैंने सब बना ली और अब फटाफट जो है गैस वगैरह साफ़ कर दूंगी। और अभी टाइम हो गया रात के करीबन 9 बज गए। हाँ 9 बज गए, मतलब लेट हो गया, वरना तो 9 बजे तक जो है खाना वाना हो जाता है। और आज जो है मैंने खाना बनाया है 9 बजे तक। तो बस अब मैं गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी, उसके बाद सब लोग खाएँगे खाना। और पतिदेव जो है बुलबुल का थोड़ा होमवर्क वगैरह चेक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैंने करवाया था उसको बैठ के जब मैं कपड़े समेट रही थी, और उसके बाद शॉप से आने के बाद थोड़ी देर वो देख लेते हैं कि उसकी पढ़ाई का क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और गैस वगैरह क्लीन करने के बाद ये थोड़े बहुत बर्तन हैं वो क्लीन करके छोड़ दूँगी, और उसके बाद खाऊँगी खाना। खाना खाने के बाद मुझसे जो है ना नहीं होता कुछ भी, हालांकि ये गलत है। खाना खाने के बाद जो है गैस वगैरह क्लीन करनी चाहिए। हालांकि मैं रात को ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, एक रोटी खाती हूँ, पर फिर भी जो है मेरे से एक रोटी खाने के बाद भी मुझे किचन का काम नहीं होता। मेरे ऐसे रहता है मैं पहले किचन का सारा काम निपटा लूँ और उसके बाद जो है खाना खाऊंगी। तो बस पतिदेव और बुलबुल ने भी खाना खा लिया है, और उसके बाद जो है बुलबुल का मन है अब आइसक्रीम खाने का, कि मैडम लेके आई थी और नया ही फ्लेवर लेके आई है। वरना तो हमेशा तो जो है कोण लेके आते हैं, और ये पता नहीं कौन सा नया फ्लेवर है। फालूदा का टेस्ट था इसमें, बड़ी अच्छी वाली आइसक्रीम थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई की है, मैंने तो नहीं खाई थी पहले कभी भी। तो इधर जो है ये लगा रहे हैं सबके लिए आइसक्रीम, पतिदेव और बुलबुल। और आज जो है इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो इस खुशी में जो है आइसक्रीम आई है घर पे। और इसने खूब मेहनत की थी इस बार टेस्ट में, जो मैं कह रही थी ना आप लोगों को, काफ़ी दिन से मैं बोल भी रही थी कि बुलबुल के जो टेस्ट चल रहे हैं। तो आज जो है ख़त्म हो गए, आज लास्ट इसके थे, और इसलिए ये मैडम जो है खुश हो गई, और इसी खुशी में हम लोग आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं। खैर ये तो बच्चे को खुश करने के लिए आइसक्रीम तो चाहे कभी भी खा लो, पर वो ये ना बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ चलो भैया अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सब लोग साथ में बैठकर अब हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। और किस किस ने खाई है ये आइसक्रीम बताना ज़रूर, टेस्ट बड़ा अच्छा है। जिसने नहीं खाई है वो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। पता नहीं कौन सी बता रही थी देजी, शायद वाडेलाल की, और फालूदा फ्लेवर वाली आइसक्रीम थी, बिल्कुल फालूदा वाला टेस्ट आ रहा था। तो यहाँ चल रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। बस अब हम थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे। देव जी जो अपनी बताते हैं पूरा दिन की, मुझे मैं अपनी बता देती हूँ पूरा दिन की कि क्या क्या हुआ। यूट्यूब का जो भी यही टाइम होता है, क्योंकि सुबह सुबह तो ये जल्दी निकल जाते हैं, फिर पूरा दिन ये शॉप पे रहते हैं, तो रात को ही थोड़ा बहुत जो है ये टाइम मिलता है हमें अपनी जो है बात करने के लिए। तो बस थोड़ी देर बातें की, उसके बाद आ गई थी मैं छत पे, और थोड़ी देर मैंने वॉक किया, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बस उसके बाद आप लोगों से सीधा नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। और आज बड़ा ही बिज़ी दिन रहने वाला है मेरा। सुबह सुबह उठी, पर उसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सुबह सुबह उठते ही मैं सीधा आप लोगों से मिल रही हूँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी करने में, क्योंकि आज जो है घर पे कलर का काम शुरू हो गया है। तो सुबह सुबह उठते ही जिस रूम में कलर होना था ना, उस रूम का सामान मैंने निकाला, और थोड़ा लेट हो गई थी पहले तो उठने में, और फिर पतिदेव हेल्प कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो सोचेंगे काम तो कर नहीं रही है और वीडियो शूट कर रही है। तो उस वजह से मैंने जो सुबह सुबह कुछ भी शूट नहीं किया, बस उस रूम का सारा सामान निकाला, और उसके बाद जो आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ बुलबुल के लिए नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि आज है सैटरडे और बुलबुल को खानी है पनीर की सब्ज़ी। वो रात को ही बोल के सोई थी कि मम्मी सुबह मुझे टिफ़िन में पनीर की सब्ज़ी देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, बना देते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सुबह सुबह इस तरह का बनाने में, पर वो ये ना सब्ज़ी रोटी अच्छी रहती है बच्चों के लिए। तो बस टिफ़िन में मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी है, और इधर बुलबुल को भी तैयार कर दिया है। और आज तो पूरा दिन जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी सा ही चलने वाला है। अब तो जो है सारे दिन बिज़ी चलने वाला है। सोचा तो ये था कि श्राद्धों में ही सारा जो है साफ़ सफाई का, पेंट का काम जो है करवा लेंगे, पर जिनसे पेंट करवाना था ना, उन भैया की वाइफ है ना वो बीमार हो गए थे, तो इस वजह से वो भैया आ ही नहीं पाए। और पूरा जो है श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं तब वो भैया जो है आए हैं।
तो अब क्या कर सकते हैं। अब मुझे लगता है नवरात्रों में ही जो है ना पूरा घर मेरा बिखरा हुआ रहेगा, वरना तो मैं ऐसे सोच रही थी कि श्राद्धों में करवा लेंगे, पर हमेशा जो चीज़ सोचते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो ही जाए। और हाँ, कुछ सब्सक्राइबर पूछ भी रहे थे कि आप तो कह रहे थे ना कि हम तो पेंट करवाएंगे और आप तो घर की सफाई कर रहे हो, आप पेंट नहीं करवा रहे। तो जो रूम मेरा पहले का था, जिस रूम में मैंने सफाई कर ली है, उस रूम में पेंट नहीं करवाया है। मतलब वही है कि यार जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है ना वहीं वहीं पेंट होगा, पूरे घर में नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है नहीं इतनी। दीवारें सही है, तो जहाँ जहाँ होगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि हाँ इस रूम में हो रहा है पेंट, यहाँ यहाँ करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं वो भी बताऊँगी। तो आज बच्चों के रूम में पेंट हो रहा है क्योंकि बच्चों का रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। बच्चों का रूम ही गंदा होता है सबसे ज़्यादा। ये देखो बुलबुल ने किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगा रखी है। तो पेंट होना है तो ये जो स्टिकर है वो तो रह नहीं सकता, इसको उतारना पड़ेगा। और मेरा बड़ा मन जो दुख रहा था इसको उतारते हुए, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ये रूम में लगा हुआ। तो फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने सोचा इसको यहाँ से उतार के, और फेंकती नहीं हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि ये कोई काम तो आने वाला है नहीं, इसको उतार के फेंकना ही पड़ेगा। पर मैंने सारी जो बटरफ्लाई उतार के और बच्चों की अलमारी पे लगा दी। और उसकी जो क्या कहते हैं वो जो पीछे का ग्लू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब दीवार से उतरने के बाद भी जो है ना, एक तो वो पेंट लेके नहीं उतरा और दूसरा वो वापस से चिपक भी गई अलमारी पे और लग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। और ये देखो कैसे मेरा आंगन जो आज बिखरा हुआ पड़ा है। तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आज इसी काम में लगी थी मैं। अगर पहले पता होता ना कि आज मतलब कलर होने वाला है तो रात को ही मैं जो है रूम में से सामान निकाल के छोड़ देती। पहले जब पेंट करवाते थे तब ऐसे ही करते थे, मतलब अगर सुबह पेंट करवाना होता था तो रात को रूम खाली कर देते थे। पर इन भैया का जो आना फिक्स नहीं था, तो फिर मैंने सोचा अगर रात को ही सामान निकाल के छोड़ दूँ और कल को भैया सुबह आए ही ना पेंट करने के लिए, तो फिर वो पूरा दिन जो है फैला पड़ा रहेगा सामान और काम भी नहीं होगा। तो इस वजह से आज सुबह थोड़ा-सा अफरा-तफरी सी मच गई थी। मतलब जल्दी उठी सुबह फटाफट, और फिर देजी बोले फटाफट सामान निकाल दो, उनका फ़ोन आ गया है, वो आएँगे आज पेंट करने के लिए। तो फिर सामान निकाला, नहाई भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। आज तो सीधा बिना नहाए किचन में मैंने खाना बनाया। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बिना नहाए जो है किचन में खाना बनाती हूँ। कभी-कभी जो इमरजेंसी होती है, कभी मतलब जिस तरह से इस तरह से आज काम आ गया तो तब मैं ऐसा करती हूँ, वरना जो है सुबह-सुबह मैं नहा के ही सब कुछ काम करती हूँ। पर आज नहाना-वहाना कुछ नहीं हुआ। पहले जो रूम खाली किया और रूम खाली करते ही बुलबुल के स्कूल का टाइम हो गया था, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। फिर अब पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई है और अब मैं दिखाने लगी हूँ आप लोगों को महीने का राशन। किसी ने मुझसे कहा भी था कि आप दिखाना दीदी अपनी जो है किस तरह से आप जो है सामान खरीदते हो। तो ये महीने का राशन आया है, हालाँकि इसमें भी कुछ चीज़ें मतलब नहीं आई है, मिस हो गई है अभी भी। लिस्ट मैंने दी थी उसमें से कुछ चीज़ें मिली नहीं थी, तो दीदी बोले तू एक बार मिलान कर लेना कि क्या-क्या चीज़ें आई है, क्या नहीं आया है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट जो भी है वो मैं दिखा देती हूँ। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कौन से आप जो है चावल यूज़ करते हो, तो ये दुल्हन के हम बासमती चावल जो है यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं बिल्कुल। मतलब जो बासमती बासमती चावल होते हैं क्या यार? जो अच्छे बनते हैं, मतलब ये लंबे-लंबे अच्छे वाले बढ़िया वाले चावल इससे बनते हैं, तो यही चावल हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सूजी है, मखाने हैं, मिर्ची पाउडर है, पास्ता है और बेसन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने लिस्ट बनाई थी, तो वो चीज़ें जो आ गई, तो मैं सोचा आपको भी दिखा दूँ। साथ ही साथ जो है मैं मैच भी कर लेती हूँ कि सारा सामान जो मैंने लिखा था वो आ गया है या नहीं आया है। और साथ में मूँगफली के दाने, तो इस तरह से रहता है। सामान लेकर पतिदेव ही आते हैं, मैं नहीं लेकर आती हूँ बाज़ार जाके। मैं सिर्फ़ लिस्ट बना के दे देती हूँ और वो सारा सामान जो है घर पर ले आते हैं। तो जी ये है हमारा महीने की शॉपिंग। और हाँ, अब बात करते हैं कमेंट की। फिर बस 1-2 कमेंट आए थे कि आपकी दीदी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो जी मेरी जो है लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज ही है। और ये चीज़ तो आप लोगों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपनी शादी की पूरी स्टोरी जो है पहले ही बता दी थी। पर शायद वो लोग नए जुड़े हैं, वो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा। हालाँकि मुझे अच्छा भी लगा ये पूछना उनका, क्योंकि वही होता है ना कि देखो मतलब जैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब फैमिली मानती हूँ, तो वो भी मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। तो शायद इस वजह से वो पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं मेरे बारे में। तो उन्होंने पूछा तो मुझे अच्छा भी लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो जो अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि मैं जवाब दूँ उन चीज़ों का। तो जी मेरी जो है अरेंज मैरिज है, मतलब मेरे पापा ने रिश्ता देखा था, और लव मैरिज नहीं है मेरी। हाँ, पर प्यार बहुत है अभी भी। शादी में अच्छी खासी मेरी जो है लाइफ चल रही है, शादीशुदा लाइफ चल रही है। थोड़े बहुत जो झगड़े होते हैं पति पत्नी में वो चलते ही रहते हैं, पर बाकी जो है मेरी
अरेंज मैरिज है, ठीक है। और लव मैरिज के, हाँ उन्होंने पूछा था लव मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जी देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको लव मैरिज करनी है वो कर भी सकता है। बस मेरा कहना यही है कि माँ बाप को कभी भी जो है तकलीफ़ में मत रखना। अगर उनसे परमिशन ज़रूर लेना, अगर इस तरह से आप अगर कुछ कर रहे हो तो उनकी परमिशन के बिना अच्छा नहीं लगता। देखो, माँ बाप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लव मैरिज, अरेंज मैरिज जो करो वो कर लो, ठीक है। तो मेरी जो है अरेंज मैरिज है। और इधर मैंने बनाई है चाय, जो पेंट कर रहे हैं भैया उनके लिए भी, और आज मैंने मेरे लिए भी बना ली, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है तो थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया, और इस मौसम में चाय पीने का मन करता है। वैसे तो हम चाय नहीं पीते घर में, कोई भी चाय नहीं पीता मेरे घर में, पर ऐसे मौसम में मन करता है चाय पीने का। तो बस चाय पी ली और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। मलाई रखी है और इससे मक्खन बनाऊंगी, और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो का एंड। और फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। कैसा लगा व्लॉग बताना।